हम लोग भक्ति रसामय सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं दक्षिण विभाग प्रथम लहरी विभाव नामक श्लोक क्रमांक 67 से आगे। सत्यवाक भगवान का गुण है, ये 8वां गुण पे विचार हो रहा है। नहीं, भगवान हमेशा सत्य बोलते हैं। मेरे पीछे बोलिए। स्यानानृतम वचो यस्य सत्यवाक्यः स भण्ड्यते। स्यान्नानृतं वचो यस्य सत्यवाक्यः स भण्यते। स्यान्नानृतं वचो यस्य सत्यवाक्यः स भण्ड्यते। सान्यानृतं वचो यस्य सत्यवाक्यः स भण्यते। स्यान्नानृतं वचो यस्य सत्यवाक्यः स भण्यते। स्यान्नानृत वचो यस्य सत्यवाक्यः स भण्यते। जिसका वचन कभी झूठ ना हो वह सत्यवाक कहलाता है। यस्य वचः, जिनका वचन न अनृतम, अनृतम मतलब असत्य और न अनृतम मतलब असत्य नहीं होता, सह यानी वे सत्यवाक भण्डते, सत्यवाक कहलाते हैं। जैसे कई बार लोग बोलते हैं इतने बजे तक आ जाएंगे, फिर सॉरी लेट हो गए, और झूठ भी बोल देते हैं। नहीं ट्रैफिक जाम होगा तब भी बोल देते हैं। दुनिया में चलता है बहुत, स्पेशली कलयुग में तो झूठ अधिक चलता है। हाँ यस, ये 5 मिनट में आ रहा हूँ, बड़ा सुंदर। हमने मामा जी सीखा अपने कि अगर पहुंचना, वैसे मैं पूछूंगा हाँ मामा जी मैं आधे घंटे में आ जाऊँ, हाँ तो तुम 1.5 घंटे में पहुंच रहे हो। ही स्पीक्स लाइक दैट ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर वो आधे घंटे में पहुंच रहे होंगे तो कहेंगे 1 घंटे में पहुंच रहा हूँ। तो कम से ये अच्छा तरीका है, क्योंकि सामने वाले को आपने आधा घंटा बोला और 45 मिनट हो तो उससे में चिंता बढ़ जाएगा। ही स्पीक्स लाइक दैट, गुड वन। कम से कम झूठे तो नहीं बोलेंगे। झूठ 10-10 रुपए के लोग अपना ईमान बेच देते हैं, तो भगवान ऐसे नहीं है। भगवान झूठ नहीं बोलते हैं, जो बोलते हैं सत्य होता है। यथा प्रयास करते हैं, हमने कल बहुत देर प्रयास किया, इसको ढूंढे मीटर वीटर गाने के ऊपर से गया, फिर एक प्रयास होगा, उसका नहीं होगा तो छोड़ देंगे। यहां पर ये जो उक्ति है बड़ी भावुक, और ये उक्ति है माता कुंती की भगवान कृष्ण के प्रति। भगवान कृष्ण ने माता कुंती को महाभारत के युद्ध से पहले कहा था कि मैं आपके पुत्रों को वापस लेके आऊंगा, जिंदा वापस लाऊंगा, और युद्ध के बाद सब 5 पांडव बचे रहे। तो वो कृतज्ञता अनुभव कर रही हैं, और भगवान कह रहे हैं कि सत्य है, आपका वचन कभी गलत नहीं होता। पृथे तनय पंचकम, नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए। पृथे तनय पंचकम प्रकटमर्पयश्यामिते रणोर्वरितमित्य अभूतव यथार्थमिवोदितम रविर्भवति शीतलः कुमुदबन्धुरप्य उष्णल तथापि न मुरान्तक व्यभिचरिष्णुरोक्तिस्तव। ऐसा लग रहा था कि बस वही वाला जैसे एग्जाम में होते हैं, आगे आगे आ गया, फिर नहीं आया, आगे आ गया ऐसे करके। श्लोक इतना सुंदर है कि उसे गाते तो मजा आता, लेकिन कुछ शार्दूल विक्रीडित ऐसे कुछ था, लेकिन आया नहीं हमको, मजा नहीं आता जब गा नहीं पाते। ये बड़ा क्या कह सकते हैं। श्री कुंती देवी ने श्री कृष्ण की सत्य वाक्यता युद्ध के बाद इस प्रकार कही है। हे कुंती, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कुंती देवी स्मरण कर रहे हैं कि श्री कृष्ण ने कुंती देवी के प्रति कहा है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा कि कौन क्या बोल रहा है। हे कुंती, मैं तुम्हारे 5 पुत्रों को ऋण में से सुरक्षित लाकर सबके सामने तुमको सौंप दूंगा। मतलब ये कौन बोल रहा है? ये बोले थे श्री कृष्ण माता कुंती को, उसको याद करके वो करें, यह जो वचन हे कृष्ण तुमने कहे थे वे सत्य ही सिद्ध हुए। सूर्य भले ही शीतल हो जाए, हो सकता है ऐसा? नहीं, इसे असंभावना अलंकार कहते हैं, ऐसा हो नहीं सकता है। और चंद्र भले ही गर्म हो जाए, ऐसा भी नहीं सकता। किंतु हे मुरारी, आपका वचन कभी भी असत्य नहीं हो सकता है। दिस इज वेरी नाइस। यद्यपि छोड़ दीजिए, ये पहले देख लीजिए कि हाउ मच ऑड्स वर अगेंस्ट पांडवस। देखिए, ये समझते हैं इंग्लिश में ना, ऑड्स अगेंस्ट समन, मतलब क्या हिंदी में बोलेंगे
कितनी विपरीत परिस्थिति थी। उधर सामने भीष्मदेव हैं, द्रोणाचार्य हैं, और कितने कितने प्रकार के षड्यंत्र भी रच रहे हैं और दिव्यास्त्र का प्रयोग हो रहा है। वहां 10th कैंटो में परीक्षित महाराज शुरुआत में ही बोलते हैं कि ये सब लोग जो थे ये तिमिंगल को से थे, तिमिंगल के समान थे, जो वेल को भी खा जाए ऐसे भीष्म आदि जो योद्धा थे वो तिमिंगल के समान थे। फिर भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मेरे दादा हैं युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज के दादा हैं, दादा आदि मतलब सब लोग हैं, 5 दादा हैं उनके, 5 दादा 5 ग्रैंडफादर, 1 पर्सन 5 ग्रैंडफादर, यानी स्ट्रेंज बट यस। तो वह उनकी कृपा से पार कर गए। इस पर कुछ और भी कहूंगा, पहले हम लोग श्लोक को देख लेते हैं। दूर दूर तक किसी शहर में कोई व्यक्ति नहीं है जो इसे गा सके। पूरे भारत के लोग यहाँ पे आए, कैसे हैं आप? एक भी व्यक्ति नहीं गा सकता। पौंडीचेरी से भी आए हुए, भारत के बाहर से भी लेकिन कोई नहीं गा पा रहा इसको। हमने एआई को बोला, रे गा के बताओ, कहता नहीं गा सकता। मैंने कहा तो फायदा क्या, तुम बता दे रहे हो ये मीटर है वो मीटर, गा के बताओ यार। तो तुम्हारी कुछ हमारी भगवान से प्रार्थना थी कि एआई को यह भी मालूम चल जाए कि कैसे इसको गाया जाता है, काश सुविधा आ जाए तो अच्छा रहे। चलिए कोई बात नहीं। पृथे हे कुंती ते तनय पंचकम, तुम्हारे 5 पुत्रों को रण यानी युद्ध से उर्वरितम बचाकर। अभी तक मैं ये समझ नहीं पाया कि उर्वरितम का मतलब बचाकर कैसे होता है। उर्वर का मतलब होता है उपजाऊ उनको नहीं पता है क्या इसका मतलब है। युद्ध से उर्वरितम बचाकर, प्रकटम और पैश्यामी, प्रकट रूप से मत अर्पित करूंगा का मतलब है कि सब लोग देखेंगे कि जैसे लेके गया था तुम्हारे 5 पुत्रों को वैसे ही वापस करूंगा। होता है ना, आपसे मेरे को सामान लिया है तो टूटी हुई अवस्था में वापस करते हैं। कभी कभी होता है ना, किसी की बोतल ली वो टूट के तोड़ के वापस करे। नहीं, दुनिया देखेगी कि जैसा साबुत लेके गया था उसी कंडीशन में लेके आया। ये नहीं कि अर्जुन की हड्डी टूटी हुई है प्लास्टर बनवा करके आ रहे हैं, या किसी का कान बाहर आ गया। अब सोचो युद्ध के बाद किसी की आंख बाहर चली जाए तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। हो जाता है, ऐसा हो जाता है। भारत की सेना में लोग ऐसा हो जाता है कि मरे नहीं लेकिन हड्डी टूट गई। किसी की गोली जो है, मैं देख रहा था तो गोली जो है एक उनकी रीढ़ की हड्डी में आज भी फंसी हुई है। ऐसी स्थिति में नहीं कि पूरा जिंदगी वो कष्ट भोगते रहे। लेके आ गए 5 लड़के और लूले हो गए लंगड़े हो गए, तो ऐसे लड़कों का क्या करेंगे। तो बिल्कुल बचा कर भगवान लेके आए। ये भगवान का सामर्थ्य। ईशस्य ही वशे लोको योषा दारू मई था। उस युद्ध का एक एक पॉइंट, एक एक चीज भगवान के कंट्रोल में। ये बहुत बात आप मेरे ख्याल से बुद्धिमान लोग अपने पे भी मैप कर ले रहे हैं कि जो भगवान के शरणागत हैं उनकी रक्षा भगवान करते हैं। वो उनकी रक्षा कैसे की जानी चाहिए वो उनके दिमाग में ऑलरेडी प्लानिंग है और उनके पास सामर्थ्य भी, सब कुछ कर लेंगे। हमारा काम है कि वो जो काम नहीं कर सकते वो हम करें, मतलब भजन भजन तो हमें करना है ना, उसकी चिंता करनी चाहिए। बहुत अच्छा। इति तब उदितम, ऐसा आपका कहा हुआ वचन। उदित मतलब जो प्रकट होता है। आप वचन किसी के मुख से प्रकट होता है तो कहे आपने जो कहा था यथार्थेव अभूत, यथार्थ सिद्ध हुआ। मुरांतक, हे मुर नामक दैत्य को मारने वाले श्री कृष्ण। रवि शीतल भवती, सूर्य भले ही शीतल हो जाए। कुमुद बंधु, कुमुद बोले तो देखिए लोटस जो है कमल वो दिन में उगता है सूर्य के प्रभाव से, और कुमुद ये लोटस की बहन है, इसे लिली कहते हैं। तो लिली कब खिली जब चंद्रमा उदित हुआ। चंद्रमा के प्रभाव से लिली खिलती है, तो इसलिए चंद्रमा को कुमुद का बंधु कहा जाता है। इसलिए चंद्रमा भी उष्ण गर्म हो जाए। तथापि तब उक्ति, तो भी आपकी वाणी व्यभिचरिष्णु, व्यभिचार समझते हैं, व्यभिचर्य मतलब अलग हो जाना, अपने पथ से हट जाना, कभी भी असत्य होने वाली नहीं है। तो क्या भगवान ने केवल माता कुंती को ही वचन दिए हैं और कहां वचन दिए हैं? अरे भागवत में मत जाइए, अभी गीता में कहां वचन बोले हैं? मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में।
मैं सत्य कह रहा हूं कि मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझको प्रणाम करो, तुम सत्य बोल रहा हूं मेरे पास वापस आ जाओगे। यहां सत्य बोल रहे हैं। और भगवान ने क्या बोला है, ये न मे भक्त क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानिहि न मे भक्त प्रणश्यति। ये भी सत्य बोला। और गीता में झूठ कहाँ बोले ये भी बता दीजिए आप। यहाँ तो लग रहा है कि बोल रहे हैं और कहीं झूठ भी बोले हो तो भगवान कह रहे भाई ये बात तो मत मानना, इसका हमको पता नहीं। ऐसा नहीं है, हर जगह वो सत्य ही बोल रहे हैं। तो आप कहेंगे इंद्र को गोवर्धन पूजा में सत्य नहीं बोले कि सब कुछ तो कर्म करने वाला है, ईश्वर क्या करने वाला है इत्यादि। नहीं, तो वहां भगवान मजाक कर रहे थे इंद्र से और इंद्र को उकसा रहे थे और उसकी पूजा को बंद करवाना था। अन्यथा भगवान वो, लेकिन जब भगवत गीता में बोल रहे हैं तो भगवान भगवत गीता में सार्वकालिक सत्य बोल रहे हैं। मेरे ही अंश जीवात्मा है, वो सच बोल रहे हैं। बाकी सब लोग झूठ बोल रहे, बोलो बेटा पापा वो सब झूठ है, मम्मी झूठ है, एवरीथिंग इज झूठ। भगवान कह रहे मेरे ही अंश जीवात्मा है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय इत्यादि जितने भी भगवान ने डिक्लेरेशन दे रखे हैं भगवत गीता में, वो सब डिक्लेरेशन दिए या कुछ भी बोला हो सब कुछ सत्य है। भगवान का धाम है, वहां से कोई वापस नहीं आता इत्यादि। ये बात हल्की लगती है शायद कभी कभी लोगों को, लेकिन इस तरह के व्यर्थ की बातें कभी कभी हमसे पूछ ली जाती हैं कि हम तो आध्यात्मिक जगत में थे और फिर गिर गए, फिर वापस जाएंगे तो गिर जाएंगे। पता नहीं कहाँ कहाँ से सुन के आ जाते हैं, पता नहीं अपना ग्रंथ लिख लेते हैं। भगवान बोल रहे हैं ना, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, ये सत्य है, ये सत्य है। तो भगवान की वाणी ही सत्य है, उसके अनुसार व्यक्ति को अपना जीवन चलाना चाहिए। एक और मजेदार बात प्रभुपाद कहते हैं कि भाई कोई कहे कि आर्य समाजी लोग कहते हैं तुम लोग कभी देखे कि भगवान तुम्हारा भोजन खाए, तो कैसे विश्वास करते हो? तो प्रभुपाद समझाते हैं कि देखिए भगवान बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यू में भक्तिया प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहर्तम अश्नामि प्रेतात्मा। अश्नामि मैं खाता हूं, तो वो झूठ बोल रहे हैं। भाई मैं नहीं देख सकता, मैं मान रहा हूं कि हम बेवकूफ हैं, ठीक है, यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी कि पहले व्यक्ति माने कि बेवकूफ है। और गुरु जी बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, तो तुम तो तीसरे व्यक्ति हो, तुम्हारी बात क्यों मानूं मैं कि भगवान खाते नहीं। भगवान बोल रहे हैं कि मैं खाता हूं, तो हम क्यों अविश्वास करें? देखिए जैसे मैं कहूं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी घर में जा रहा है, तो पूछो कि आपको क्या पसंद है, वही बनाएंगे। तो कहे मान लीजिए कढ़ी बनाना है, तो झूठ बोल रहा है, कहे मैं कढ़ी बड़ी रुचि से खाता हूं, ऐसे बोलते हैं ना, तो आप हाँ खाते हैं, वही बना देते हैं। तो जैसे इस जगत के लोगों की बात पे विश्वास करते हैं जबकि वो लोग झूठ बोलते हैं। साहब आपसे तो हम कोई प्रॉफिट नहीं ले रहे, हाँ भाई आपके दामाद है ना इसलिए कोई प्रॉफिट नहीं ले रहे, एकदम झूठ बोल रहा है वो, उस पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन भगवान की बात पे दुनिया में लोग विश्वास नहीं करते। भगवान ने विश्वास, भगवान की बात सत्य ही है, ये बात बोलना है। देवता भी झूठ नहीं बोलते, तो भगवान तो देवताओं के देवता है, वो झूठ नहीं बोलते। लेकिन कैन सिंग दिस प्रभु जी, माता जी बोलिए बोलिए, अगर गा सकती नहीं तो गाइए। पृथे तन, आप जो भी मीटर हो, और कुछ भी चलेगा, तो हाफ मीटर, 2 मीटर, 2 फीट, 5 फीट, कोई भी चलेगा, बोलिए। पृथे तनय पंच कम प्रकट मर्पयिष्यामि ते। ऐसे ही मैं भी कुछ सोच रहा था, अरे एक ऐसे नहीं भाई, ये गलत बात है। देखिए पब्लिक में गलत बात है कि नहीं, हम बोलते हैं चांस देते हैं, ये बोलेंगे तो चांस ही नहीं देंगे। ऐसे ही हम भी सोच रहे थे, पृथे तनय पंच कम प्रकटम अर्पयिष्यामि ते, बोलिए। रणोर, अरे भाई हम बोल रहे हैं, आप गाइए। पृथे तनय पंच कम प्रकटमर्पयिष्यामि ते। रणोर्वरितमित्या भूतव यथार्थमेवोदितम्। रणोर्वरितमित्यभूतव यथार्थमेवोदितम्। रविर्भवति शीत लह कुमुद बन्धुरपुष्णलस्। रविर्भवति शीतलः कुमुद बन्धु, रविर्भवति शीतलः कुमुद बन्धुरप्युष्णलः। तथापि नामुरान्त कव्यभिचरिष्णुरुक्तिस्तव। तथापि नामुरान्त कव्यभिचरिष्णुरुक्ति। पास नहीं होंगे, 5% नंबर भी नहीं मिलेगा। हम भी सोच रहे थे लेकिन वो है नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति सार प्रदर्शनी, यह कुंती द्वारा कृष्ण से किया गया कथन है, जो युद्ध समाप्त होने के बाद उनसे मिलने आए थे।
ये वाला गा सकते हैं। अब एक दिक्कत है, क्या यह गुण सत्य प्रतिज्ञता जैसा नहीं लग रहा है कि भगवान जो प्रतिज्ञा करते हैं वो सत्य होती है? देखिए इंटरेस्टिंग है। आप कहेंगे अंतर क्या है? सत्य प्रतिज्ञा और सत्यवाक। सत्यवाक का मतलब होगा जो हमेशा सच बोलते हैं। अब सत्य प्रतिज्ञा मतलब जो प्रतिज्ञा करते हैं तब सच बोलते हैं। कुछ लोग जब प्रतिज्ञा करके बोलते हैं भैया हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं, वो क्या माई कसम ये कसम, तब वो सच बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा सच बोलते हैं। तो कोई कहेगा ये तो प्रतिज्ञा लिए थे ना इसलिए सच बोले, सत्य हुआ। तो दूसरा उदाहरण इस भय से कि कहीं कोई ये ना सोचे कि भाई सत्य प्रतिज्ञा तो आगे आएगा, उसी को आप यहाँ सत्यवाक में डाल दे रहे हैं। तो यहाँ एक और उदाहरण दे रहे हैं, ये यहाँ पे भगवान सच बोल रहे हैं। गूढ़ोऽपि वेषेण महीसुरस्य हरिर्यथार्थं मगधेन्द्रमूचे। गूढ़ोऽपि वेषेण महीसुरस्य हरिर्यथार्थं मगधेन्द्रमूचे। संसृष्टमाभ्यां सह पाण्डवाभ्यां मां विद्धि कृष्णं भवतः सपत्नम्। संश्रेष्टमाभ्यां सह पाण्डवाभ्यां मां विद्धि कृष्णं भवतः सपत्नम्। चलिए एक तो गाने लायक हुआ, बोलिए बोलिए। गूढ़ोऽपि वेषेण महीसुरस्य हरिर्यथार्थं मगधेन्द्रमूचे। गूढ़ोऽपि वेषेण महीसुरस्य हरिर्यथार्थं मगधेन्द्रमूचे। संश्रेष्टमाभ्यां सह पाण्डवाभ्यां मां विद्धि कृष्णं भवतः सपत्नम्। संश्रेष्टमाभ्यां सह पाण्डवाभ्यां मां विद्धि कृष्णं भवतः सपत्नम्। इससे पहले श्लोक में आगे जाऊं, मैं उसी श्लोक पे फिर से विचार कर रहा हूँ। अपि चेत सुदुराचारो भजति माम अनन्य भाग साधुरेव सम्मन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानिहि न मे भक्त प्रणश्यति। देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे ना तो बड़ा प्रेरणा मिलती है। साधक अपने जीवन में साधना कर रहा है, भक्ति कर रहा है, जप कर रहा है, लेकिन कुछ चीज़ों से वो जूझ रहा होता है और लगता है कैसे भगवान की प्राप्ति होगी, ये तो हमसे हमारे जीवन से जा नहीं रहा है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन आपको बस वही पकड़ना है, साक्षात भक्ति कीजिए, डायरेक्ट भक्ति, और भक्ति प्राप्त करने के लिए करिए ही ना। अनन्य भाग का अर्थ भगवान कृष्ण का भजन करिए, भगवान व्यवस्था करेंगे उन सारी चीज़ों को नष्ट करने के लिए और शाश्वत शांति प्रदान करने के लिए। एक श्लोक भी हम लोग सुन चुके हैं, प्रतिज्ञा तब गोविंद न मे भक्त प्रणश्यति। इसका चिंतन करते प्राणम धारयामि हम, इसको बार बार स्मरण करके करके मैं अपने प्राण को धारण कर रहा हूं कि आपके भक्त का कभी नाश नहीं होता। बहुत सारी बातें हैं जो हमारे रेंज के बिल्कुल बाहर हैं। जैसे भगवान छठे अध्याय में बोले हैं कि जो योग से भ्रष्ट भी हो गया है वो योग के महात्म्य से आगे जन्म लेगा, वो कर्म के अनुसार जन्म नहीं लेगा। शुचि नाम श्रीमताम की है योग भ्रष्टो बचाते, ये सब भगवान सत्य बोले। 2.12 में जो बोल रहे हैं, ना त्वा हम जातु नातम नाशम न त्वम नैमे जनाधिप न चैव न भविष्यामा सर्वे वयमतः परम, ये सब सत्य बोल रहे हैं। और इस सत्य से हमारे जीवन की धारा चेंज हो जाती है, क्योंकि हमको बहुत प्रकाश प्राप्त होता है कि हम हैं कौन, है कि नहीं। अब यहां पर भगवान क्या कह रहे हैं देखते हैं। श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में छिपे हुए थे, फिर भी मगध राज जरासंध को उन्होंने कहा कि भीम और अर्जुन इन दोनों पांडु पुत्रों के साथ आया, मुझको अपना शत्रु कृष्ण ही समझ लो। देखिए हरि श्री कृष्ण महीसुरस्य, मही बोले तो मही मतलब होता है पृथ्वी और सुर मतलब देवता। भूसुर गणय, ब्राह्मणों को पृथ्वी का देवता कहा जाता है, इसलिए महीसुर मतलब ये महिषासुर नहीं है महीसुर है। मही मतलब पृथ्वी, महीपते, तो उसी तरह से मही मतलब पृथ्वी और सुर मतलब देवता। तो यानी ब्राह्मण के वेश से गूढ़ छिपे हुए अपि होते हुए भी मगधेन्द्रम, मगध के राजा जरासंध को यथार्थम ऊंचे सत्य बोले। श्री कृष्ण बोले आभ्याम पांडवाभ्याम, इन दोनों पांडवों के, इन दोनों मतलब भीम और अर्जुन के साथ
संसृष्टम यानी मिले हुए, इनके संग मिली भगत किए हुए, माम कृष्णम मुझ कृष्ण को, भवता आपका, सपत्नम विद्धि। सपत्न का लिटरल अर्थ क्या होता है? सौत, और जनरली सौतों में झगड़ा होता है, तो इसलिए सपत्न का मतलब शत्रु होता है। राज्यम सुराणाम, कैसे कुछ है ना, राज्यम सुराणाम अपिचाधिपत्यम, नहीं ऐसे कुछ है। सपत्नम का शब्द था कि हम बिना निष्कंटक राज्य भी प्राप्त कर लें तब भी हमको सुख नहीं मिलेगा, अर्जुन बोले गीता में। तो सपत्न मतलब शत्रु, विद्धि मतलब जानो। कितने देखिए सम्मान से बोले, आप मुझे अपना शत्रु ही जानिए और कुछ मत जानिए, अपना आइडेंटिटी खोल दिए। दुर्गम संगम टीका। आगे वर्णित होने वाले सत्य पृथक गुण के साथ पुनरुक्ति की आशंका होने पर यथावह कहकर यह श्लोक कहते हैं। मतलब अगले भगवान, आगे जाकर के भगवान का गुण बोला जाएगा कि भगवान सत्य प्रतिज्ञ हैं, उनकी प्रतिज्ञा सत्य रखते हैं। तो फिर वो पिछला वाला जो श्लोक है उसमें और ये सत्य प्रतिज्ञा वाले में बराबर बात, मतलब रिपीटेशन हो जाएगा। इसलिए इस डर से सत्य वाक्य का एक और उदाहरण दे रहे हैं, यथावा। यथावा मतलब जैसे, अथवा एक और एग्जाम्पल ले लीजिए इस अर्थ में। संश्लिष्ट का अर्थ है मिलित, मतलब मिली भगत वाले। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा क्या हुआ ये। जरासंध असुर का वध पढ़ते हैं 10.72 भागवत से। इस अध्याय में बतलाया गया है कि भगवान कृष्ण ने किस तरह राजा युधिष्ठिर की विनती सुनी और तब जरासंध को पराजित करने के लिए भीमसेन को नियुक्त किया। देखिए हुआ क्या, बात ये थी कि जरासंध ने 10,000 राजाओं को बंदी बना लिया था और उनको मार करके कुछ भैरव यज्ञ, कुछ ऐसा कुछ करने वाला था। काल भैरव यज्ञ, हमको नहीं ठीक से आता है, ऐसा कुछ महान यज्ञ, महान नहीं मतलब घासली यज्ञ करने वाला था। इसमें 10,000 राजाओं को कत्ल किया जाता। अब इन राजाओं ने भगवान को पत्र भेजा द्वारका में कि हम लोग को आप मुक्त कीजिए, हम आपके भक्त हैं, जो भी है। ये भी एक अद्भुत बात है कि भाई ये लोग भगवान के भक्त है, फिर भी इस प्रकार से फंसे हैं, जो भी है। और उसी समय युधिष्ठिर महाराज ने एक पत्र भेजा कि हम लोग राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। तो देखिए राजसूय यज्ञ के लिए आवश्यक है कि पूरे विश्व में मतलब उनकी जीत होनी चाहिए, लेकिन जब तक जरासंध रहेगा उसको तो कोई हरा नहीं सकता है। तो अब बात आ रही थी सब जितने भी, क्या जब पहले ये इनका लेटर पहुंचा 10,000 राजाओं का, तो तुरंत क्या नाम है, नहीं युधिष्ठिर नहीं, ये जो द्वारकावासी मतलब ये जो वृष्णि वंशी हैं वो सब लोग क्या बोले, यदुवंशी, वो सब लोग उत्साहित हो गए, चलो जरासंध से युद्ध करेंगे, मारेंगे उसको, ऐसे करते हैं। तो भगवान के तो उद्धव, भगवान कुछ बोले नहीं, उद्धव जी को बोले कि आप बताइए। तो उन्होंने कहा देखिए जरासंध जब अपनी सेना के संग होगा तो उससे युद्ध करना कठिन होगा, अच्छा होगा कि उसको अकेले में मारा जाए। तो इसीलिए, और इस जब जरासंध मारा जाएगा तो युधिष्ठिर महाराज को राजसूय यज्ञ करने में भी कोई कठिनाई नहीं होगी। तो इसलिए भीम, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश में गए थे। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मणों का प्रेमी था और इससे युद्ध की याचना करेंगे। अब देखते हैं इस अध्याय में बतलाया गया है कि भगवान कृष्ण ने किस तरह राजा युधिष्ठिर की विनती सुनी और तब जरासंध को पराजित करने के लिए भीमसेन को नियुक्त किया। एक दिन जब भगवान कृष्ण राजसभा में बैठे थे तो राजा युधिष्ठिर ने उन्हें संबोधित किया, हे प्रभु, मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ। जिनकी रुचि आपकी भक्ति में नहीं है वे आपके भक्तों की श्रेष्ठता तथा अभक्तों की निकृष्टता का स्वयं अवलोकन इस यज्ञ में कर सकेंगे। मतलब वह देख सकेंगे कि देखिए आपके भक्त युधिष्ठिर हैं और तो उससे कितना उनको वैभव प्राप्त हुआ है। नहीं तो लोग हल्ला करते रहते हैं कि भगवान के भक्त तो भिखारी हैं इत्यादि। ऐसा नहीं होता है। वे आपके चरण कमलों का दर्शन भी कर सकेंगे, इस प्रकार मोक्ष मिलेगा उन्हें। भगवान कृष्ण ने क्या होगा, वे राजसूय में सब प्रकार के राजा आएंगे और भगवान भी आएंगे, तो अब भगवान का दर्शन प्राप्त करेंगे और वो इस प्रकार से मुक्त हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी क्या बहुत बार ऐसा होगा कि लोग भगवान के पास डायरेक्ट नहीं जाएंगे, कुछ और कारण है और भगवान वहाँ मतलब हैं या ऐसे करके देख लेंगे। जैसे कि जगन्नाथपुरी में भगवान जब बाहर आ रहे हैं तो बहुत से लोग देख लेंगे, नहीं तो हो सकता मंदिर में न जाएं, ऐसा हो सकता है। भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर के प्रस्ताव की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करते हुए कहा, आपकी योजना इतनी उत्तम है कि इससे आपकी ख्याति विश्व भर में फैल जाएगी। निसंदेह सारे जीवों को इस यज्ञ के संपन्न होने की कामना करनी चाहिए, किंतु इस यज्ञ को संभव बनाने के पूर्व आपको पृथ्वी के सारे राजाओं को परास्त करना होगा और इसके लिए आवश्यक सामग्री जुटानी होगी। भगवान कृष्ण के शब्दों से तुष्ट होकर युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को विविध दिशाओं को जीतने के लिए भेज दिया। अपनी अपनी नीत दिशाओं के राजाओं को या उनकी वफादारी को जीतकर भी युधिष्ठिर के लिए अथाह संपत्ति साथ में ले आए। ये समझे बात, जो
घोड़ा राजसूय यज्ञ में भी घोड़ा चलता है, आगे आगे पीछे पीछे सेना चलती है। तो जो राजा स्वीकार कर लेगा तो वह युधिष्ठिर महाराज का आधिपत्य स्वीकार कर लेगा, उन्हें कर देने के लिए स्वीकार करेगा। वो राजा रहेगा लेकिन उनके अंडर में रहेगा। और जो नहीं होगा तो घोड़े पकड़ेगा और युद्ध करेगा। अगर हार गया जीत गया तो सबको हरा ही दिए वो लोग। किंतु उन्होंने ये जानकारी दी कि जरासंध को पराजित नहीं किया जा सका। जब युधिष्ठिर मन में यह विचार कर रहे थे कि जरासंध को किस तरह दमित किया जाए, तो श्री कृष्ण ने उद्धव की सलाह का पालन करते हुए युधिष्ठिर से इसे पूरा करने के साधनों को प्रकट कर दिया। तब भीम, अर्जुन तथा श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों का वेश बनाया और फिर जरासंध के महल में गए। जरासंध ब्राह्मणों का भक्त था। उन्होंने राजा जरासंध से अपना परिचय अपने को ब्राह्मण बतला कर दिया और उसके सत्कार की ख्याति की प्रशंसा की तथा अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उससे याचना करी। उनके अंग, अभी ये नहीं बोले कि क्या इच्छा है, लेकिन ये बोले कि हमारी इच्छा है। उनके अंगों पर धनुष की डोरी के निशान देखकर जरासंध समझ गया कि ये तीनों योद्धा हैं, ब्राह्मण नहीं। अतः भयभीत होते हुए भी उसने उनकी इच्छा पूरी करने का वचन दिया, क्योंकि ब्राह्मण के वेश में। अब ये क्या मतलब है? देखिए, ब्राह्मण के यहाँ कंधे पर धनुष की डोरी का निशान कैसे पड़ सकता है? आप थोड़ा समझिए। जैसे धनुष को ऐसे खींचा जा रहा है, तो खींचा जाएगा तो रगड़ आएगी ना यहाँ पे। वो जो डोरी ऐसे यहाँ तक खींचा, फिर जब डोरी छोड़ेंगे तो टच करके जाएगी नहीं कंधे से। नहीं समझ पा रहे हैं आप धनुष को ऐसे घुमा करके तो अपने सिर से दूर तो नहीं रख सकते, तो वो हल्का रगड़ मारेगा कि नहीं? तो इस प्रकार का है निशान क्षत्रियों के पड़ ही जाता है। तो कहने कि तीनों के निशान, भगवान का तो नहीं होगा, भगवान का तो कोई निशान नहीं है लेकिन इनका तो होगा, भीम और अर्जुन का रहा होगा। तो देख के समझ गया, और वो सोच रहा था कि अगर ये मेरा शरीर भी मांगेंगे तो भी मैं दे दूंगा, लेकिन भय तो हो रहा था। तभी भगवान कृष्ण ने अपना वेश उतार फेंका, और क्योंकि उसने अपने मतलब वचन दे दिया था ना, और जरासंध से द्वंद्व युद्ध करने के लिए कहा। किंतु जरासंध ने, यही बात यहाँ पे रेफर की जा रही, किंतु जरासंध ने यह कहकर इंकार कर दिया कि तुम कायर हो, क्योंकि एक बार युद्ध भूमि से भाग चुके, अब तुमसे हम युद्ध नहीं, तुमको लज्जा नहीं आती है मांगते हुए जरासंध ने अर्जुन से भी इसलिए लड़ने से इंकार कर दिया क्योंकि वे आयु तथा आकार में उससे निकृष्ट था, छोटे थे। देखिए, अर्जुन के पास बाण चलाने की विद्या बहुत जबरदस्त थी, लेकिन शरीर का बल कम था, तो अब मल्ल युद्ध होगा तो हार जाते। ये हो जाता है, बहुत बड़ी बात हो जाती। किंतु भीम को उसने योग्य प्रतिद्वंदी स्वीकार किया। इस प्रकार जरासंध ने भीम को एक गदा दी और स्वयं भी एक गदा ले ली, और दोनों युद्ध करने के लिए नगर से बाहर चले गए। जब कुछ समय तक युद्ध चलता रहा तो यह स्पष्ट हो गया कि दोनों ही विजय पाने के लिए समान रूप से बलशाली हैं। और भीम ने बोला भी, और अमेजिंग बात है, दिन भर लड़ेंगे और शाम को चाय पी, मतलब चाय नहीं, मतलब शाम से आराम से खाएंगे पिएंगे। ये था क्षत्रिय का मूड। दिन भर लड़ेंगे, मतलब जान से मारने के लिए लड़ रहे हैं। भाई बहुत बड़ी बात है, किसी को आप ऐसे मुक्का मुक्की करिए और जान से मार रही, बहुत बड़ी बात है भाई। दोनों युद्ध कर रहे हैं लेकिन दोनों नहीं हरा पा रहे। तो भीम कहते हैं शाम को भगवान को कि हम सच आपको बोलना पड़ेगा, हम इसको हरा नहीं पा सकते। तब भगवान ने क्या कहा देखिए, तब कृष्ण ने वृक्ष की छोटी टहनी को तोड़कर 2 खंड कर दिए और इस तरह भीम को दिखला दिया कि जरासंध को वह कैसे मारे। तो यहां देखिए भगवान फोटो में दिख रहा है कि नहीं एक। अब इसके पीछे घटना जानते हैं। जरासंध जब पैदा हुआ था, उसके जो भी बाप रहा हो, नाम याद करने की जरूरत नहीं जरासंध के बाप की, लेकिन जो भी रहा हो, तो ये 2 पार्ट में पैदा हुआ। हमको याद नहीं आ रहा था कैसे क्या कारण था, लेकिन 2 पार्ट में पैदा हुआ अलग अलग। तो ये क्या है, फेंक दिए। 2 पार्ट में लड़का पैदा हुआ, क्या मतलब हुआ, फेंक दिए। तो एक राक्षसी थी जंगल में, उसको वो उसे मांस वास खाने के चक्कर में रहती हैं राक्षसी, तो उसको लगा रही बड़ा सॉफ्ट मांस है, बच्चे का खाऊंगी। तो उसने कौतूहलवश दोनों पार्ट्स को जोड़ दिया। ये बताया का आपको कथा? आधा ही सुना है तो पूरा जो था, पूरी कहानी है कि जोड़ दिया उसको। तो इसीलिए उसका नाम क्या हो गया, जरासंध। जरा नाम की राक्षसी ने जिसकी संधि करी, इसी माँ का नाम जरा जरा राक्षसी जरासंध। तो अब वो बहुत शक्तिशाली हुआ, तो उसको मारने का तरीका ये था कि उसको फाड़ दिया जाए, अलग कर दिया जाए। और उस पर भी एक और मजेदार बात थी कि अगर पास में रखते तो फिर चिपक जाता ग्लू था क्या है, फेविक्विक से बना था, लेकिन उसको फाड़ने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में फेंकना होता, तब वो नहीं चिपक पाता। एक से एक महाभारत में कैरेक्टर हाँ,
भीम ने जरासंध को भूमि पर पटक दिया, उसके एक पांव पर अपना पांव रखा, दूसरे पांव को अपने हाथ से पकड़कर गुदा से लेकर सिर तक चीर डाला। जरासंध को मरा हुआ देखकर उसके संबंधी तथा उसकी प्रजा शोक से रोने चिल्लाने लगी। तब भगवान कृष्ण ने जरासंध के पुत्र को मगध का राजा नियुक्त किया। रेजिम चेंज कर दी उन्होंने अब अपनी फेवरेबल रेजिम डाल दी और उन राजाओं को मुक्त किया जिन्हें जरासंध ने बंदी बना रखा था। ये तो सब बहुत शॉर्ट में 10th कैंटो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसी प्रकरण में भगवान ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, आपका मित्र हूं, सॉरी आपका शत्रु हूं। द्रोणाचार्य के पुत्र के संबंध में भी झूठ बोले थे युद्ध स्थल में। देखिए, झूठ बोले नहीं थे, बोलने के लिए सजेस्ट किया था एक बात, आप भगवान को कोर्ट में लेके आ रहे थे, देख लें। भगवान बोले कि द्रोणाचार्य को आप ऐसे नहीं मार सकते हो जब तक कि वह मतलब अपने शस्त्र ना रखते हैं, और ये शस्त्र तब रखेंगे जब वो द्रोणाचार्य से पूछा गया तो शस्त्र तब रखेंगे जब मेरे पुत्र का मुझे कुछ अनिष्ट सुन पड़ेगा, तब मैं शोकाकुल होकर के शस्त्र को रख दूंगा। तब भगवान युधिष्ठिर महाराज को बोले कि भीम एक अश्वत्थामा नामक हाथी को मारेंगे, आप कह देना अश्वत्थामा मर गया। तो अब भगवान झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं, झूठ खुद तो ना बोल रहे हैं और अच्छा और युधिष्ठिर महाराज झूठ बोले क्या? नहीं, अश्वत्थामा हाथी को भगवान ने मार दिया, भीम ने मार दिया, और युधिष्ठिर महाराज बोले अश्वत्थामा मारा गया। तो अब उसके बाद बोले नरो वा कुंजर, कुंजर मतलब हाथी, हमको ये नहीं पता कि हाथी या कि इंसान, लेकिन अश्वत्थामा मारा गया, ये पहले जोर से बोल दिए। और जब वो बोले कि नरो वा कुंजर, तो भगवान जोर से शंख बजाए, तो शंख बजाए ना, शंख बजाना झूठ बोलना है। पार सारथी प्रिय माता जी, आप केस हार गई, एक माला एक्स्ट्रा चैंटिंग कीजिए, आपने भगवान पे झूठा आरोप लगाया। तो भगवान तो सजेस्ट किए। धनुष को टांगने के कारण शरीर के कंधे पर निशान होगा, हो सकता है, हम क्षत्रिय नहीं, हमको नहीं पता। दूसरा आरोप, पर भगवान ने रथ का पहिया उठाया, ठीक है, तो रथ के पहिए से कौन सा युद्ध करेंगे आप? रथ के पहिए को आप युद्ध को शस्त्र बोलते हैं। जानते हैं कि भगवान भक्त वत्सल न में भक्त प्रणश्यति, अगर भगवान वो पहिया नहीं हटाते और अर्जुन मर गए होते तो हम वो 2.1.60 डिस्कस कर रहे होते, तो झूठे हो जाते कि नहीं? तो भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा सो कॉल्ड वे में तोड़ी, ये सूचित करने के लिए कि भगवान भक्त वत्सल के रूप में जाने जाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, भगवान संकल्प मात्र से कर सकते थे कि बीच में के सारे जो बाण थे वहीं फ्रीज हो जाते, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए भगवान पर ऐसा आरोप नहीं लगाया सकता। तो और तो कुछ मेरे ख्याल से नहीं कहना चाहते हैं। उद्धव जी से बोले थे कि नंद बाबा को बोलने के लिए कि 4 से 5 दिन में आ जाएंगे वृंदावन। यहां तो झूठ बोले भगवान। और वृंदावन से बाहर कब गए हैं? हाँ भाई, आरोप लगा रहे ना। शैली शुक्ला माता जी, ले आइए प्रभु जी को हमारी तरफ से केस, वो क्या नाम है उनका, संजय शुक्ला प्रभु को, हम हमारी तरफ से वकालत हम करते। तो भगवान तो कभी वृंदावन परित्यज्य पादम एकम न गच्छति, वृंदावन को त्याग कर कभी वो जाते ही नहीं है। तब भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं। वैसे तो अर्जुन बोलते हैं भगवान से, वही सत्यम प्रतिजानी प्रियोसी में, कि हमने सुना भाई मथुरा वाले बड़े झूठ बोलते हैं। तो कहते हैं हाँ झूठ बोलते हैं, लेकिन जो उनके प्रिय हैं उनसे झूठ नहीं बोलते हैं, इसलिए मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। देखिए, हो सकता है कि लीला में कभी भगवान ऐसा करते हुए दिख भी जाए, जैसे मैंने मिट्टी नहीं खाई कि नहीं खाई, इस पे अभी विवाद ही चल रहा है कि भगवान खाए कि नहीं खाए। झूठ नहीं बोलते हैं श्री कृष्ण, झूठ कभी नहीं बोलते हैं। झूठ बोलने की जरूरत क्या है उनको? और जो अच्छा मान लीजिए कि ऐसा कि वो लगे कि आपको झूठ बोले, लेकिन उनकी ऐसी क्षमता है कि कुछ भी सत्य कर सकते हैं, कुछ भी सत्य कर देंगे। जैसे माँ को बोले मैं मिट्टी कहाँ खाई, देखो मुंह खोलो और उसमें मुंह पूरा जगत दिखाए, जो पहले ही मेरे मुंह में है उसको मैं क्यों खाऊंगा, है ना?
इस पे कई उत्प्रेक्षाएं हुई हैं। भगवान पूरा पूरा ब्रह्मांड ही दिखा दी, ब्रह्मांड ने अनेक ब्रह्मांड दिखा दी। तो अब भगवान झूठ बोल रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि मैं मिट्टी उठा के खाया, तो मिट्टी तो पहले से ही मेरे मुंह में है, तब पूरी दुनिया की मिट्टी मेरे मुंह में, क्या हम उसको अलग से करेंगे? तो ये विश्वास करना चाहिए, भगवान सत्य बोलते हैं। तो रुकते हैं, हम यहाँ रुकेंगे, आगे कुछ कहना चाहते हैं राधिका प्रभु? हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। असंभावना अलंकार पर आप कुछ बोल रहे थे, तो कोई प्रश्न नहीं है, एक दो लाइन कहिए तो बोले। इसी तरह का प्रसंग में कागभुसुंडी जी गरुण जी से कहते हैं कि चाहे तो चंद्र अपनी शीतलता के जगह पर उष्णता पैदा करने लगे, सूर्य का स्वाभाविक गुण है उष्णता प्रदान करना, लेकिन वो भी शीतलता प्रदान करने लगे। इसी प्रकार से कई असंभावनाओं को बोलते हैं कि खरगोश की पीठ पर बाल उगाए, खरगोश की पीठ पर बाल होता ही है। अरे सॉरी, खरगोश को सींग उगाए, सींग। अच्छा, वो कछुआ का बाल उगाए। इस तरह कई असंभावना जो इम्पॉसिबल है, पॉसिबल हो सकता है, लेकिन कोई भगवान का नाम न ले और चाहे कि हमारा कल्याण हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।